अफेयर टूडेज टॉप जीके एंड करंट अफेयर इन हिंदी। दोस्तों, आज 6 फरवरी 2024 है। तो 6 फरवरी 2024 से संबंधित जितने भी सामान्य ज्ञान करंट अफेयर के प्रश्न थे, ठीक है, और जो जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे हमने इस वीडियो में लाने का प्रयत्न किया है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हमारे वेबसाइट पे आपको मिलेंगे, ठीक है। आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे भी ढेर सारे प्रश्न को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलोअप कर सकते हैं और ढेर सारी जानकारियाँ पा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल में चर्चित एस.एन. गोयनका कौन थे जिनकी 100वीं जयंती मनाई गई? एस.एन. गोयनका का पूरा नाम है सत्यनारायण गोयनका। तो कौन थे ये? एक धर्मगुरु थे। कौन थे ये? नेता थे, अभिनेता, राष्ट्राध्यक्ष। कौन था? धर्मगुरु। धर्मगुरु मतलब क्या होता है? समाज सुधारक, है ना। धर्मगुरु का मतलब क्या होता है? समाज सुधारक, रिफॉर्मर। एस.एन. गोयनका एक का पूरा नाम सत्यनारायण गोयनका है। वे बर्मा भारतीय धर्मगुरु थे। बर्मा में थे वो, लेकिन भारतीय थे, भारतीय मूल के थे। वे बौद्ध धर्म को सार्वभौम बताने वाले एक विद्वान थे। इनका जन्म बर्मा में 30 जनवरी 1924 को हुआ था। विश्व स्तर पर इन्होंने गैर व्यावसायिक विपश्यना ध्यान केंद्रों की स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। बर्मा की राजधानी, बर्मा को म्यांमार के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नायपीडा। और उस नायपीडा का अर्थ क्या होता है? राजसी नगर। म्यांमार की मुद्रा क्या? म्यांमारी क्यात। और हाँ, बहुत ही बड़ा प्रश्न है कि म्यांमार की संसद का क्या नाम है? राष्ट्रीयता का घर। म्यांमार की संसद का क्या नाम है? राष्ट्रीयता घर। भारत का संसद का क्या नाम है? पार्लियामेंट हाउस। आपको याद रखना है। कभी प्रश्न में आ जाता है कि भारत की संसद का क्या नाम है, तो पार्लियामेंट हाउस। तो इसी प्रकार से कि म्यांमार की संसद का क्या नाम है? राष्ट्रीयता का घर। और भूटान की संसद का क्या नाम है? राष्ट्रीय सभा, है ना। क्या नाम है? राष्ट्रीय सभा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल में फागली उत्सव का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? फागली उत्सव का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो सही जवाब चुनना है आपको, दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़, मनाली। तो सही जवाब क्या है आपका? मनाली में फागली उत्सव। मनाली में एक मनाली गांव है, वहाँ पे फागली उत्सव हो रहा है। मनाली कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। 11 दिनों तक चलने वाला यह फागली उत्सव मनाली के हटके 10-11 मिनट पास में ही मनाली एक गाँव है, वहाँ पे मनाया जा रहा है। फागली उत्सव माघ महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है, ठीक है। फागली उत्सव में जिंदा मनुष्य के बाल जलाए जाते हैं, काट के जला दिया जाता है वहाँ पे, क्योंकि इस घाटी में बहुत पुरानी कहावत है कि वहाँ टुंडिया नाम का राक्षस रहा करता था, जिसका पूरा उस इलाके में आतंक था। तो कई लोगों ने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन उस राक्षस से अंत नहीं पा पाया। अंत में टुंडिया राक्षस के आतंक से बचने के लिए महर्षि मुनि ने उसे मानव के बाल की गंध सुंघाया, ठीक है। तब जाकर वहाँ से राक्षस का अंत हो गया, भाग गया होगा, कुछ हो गया होगा, है ना। उसके आगे कोई वृत्तांत नहीं है। तभी वो जाके उसका अंत हुआ, और इसलिए वो सब उसके खुशी में, उसकी यादगारी में मनाई जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट है, हाल में रामायण यात्रा की शुरुआत कब से होगी? जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से। तो कब से होगी ये? अप्रैल से होगी। रामायण यात्रा की शुरुआत अप्रैल से होगी। भारतीय रेलवे बोर्ड भारतीय रेलवे तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रामायण यात्रा के तहत भारव गोरख डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत करने जा रही है। सांस्कृतिक राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी इसकी हरी झंडी दिखा रहे हैं, ठीक है। यह रामायण से जुड़े सभी स्थल का कवर करेगी, है ना। जैसे सीतामढ़ी है, बक्सर है, रामायण से जितने जुड़े काम हैं हर जगह पे कवर करेगी ये। देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भारतीय रेलवे ये अभियान चालू कर रही है ना। देखो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भारतीय रेलवे ये अपना अभियान चालू कर रही है। इस ट्रेन की शुरुआत सफ्दरजंग रेलवे स्टेशन से, सफ्दरजंग रेलवे स्टेशन कहाँ है? दिल्ली से होगी। और यह 18 दिन का पूरा सफ़र करने वाली है। कितना दिन का? 18 दिन का इनका पूरा टूरिस्ट है, और पूरा रामायण का पूरा सफ़र करेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, हाल में रामवन अनारदाना को जीआई टैग मिला। यह किस प्रदेश की उत्पाद है? रामबान
रामबन अनारदाना है ना, अनारदाना जो हम लोग खाते हैं वो जम्मू कश्मीर का है। ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर। तो ये जम्मू कश्मीर का है ये, ठीक है। रामबन अनारदाना जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाके तथा वनों में उगने वाला एक फल है, जिसे स्थानीय लोग इसे घ्रूणी के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये छोटे दाना होते हैं इसकी। लेकिन अब इसकी विश्व पहचान बन गई है, क्योंकि इसे जीआई टैग दिया जा चुका है ना। जीआई टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेत। अब इसका स्वाद विदेश के लोग भी चखेंगे। यह पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए उत्तम औषधि है और यह जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में पाई जाती है, ठीक है। जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेत। भद्रवाह, अब कुछ प्रश्न है, जैसे भद्रवाह राजमा जम्मू कश्मीर के उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला। ये भी भद्रवाह राजमा जो है जम्मू कश्मीर का ही उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला। भारत में सबसे ज़्यादा जीआई टैग पाने वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु में 61 उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिल चुका है और भारत के सबसे ज़्यादा जीआई टैग पाने वाले राज्य में से नाम है तमिलनाडु। जीआई टैग पाने वाले भारत का पहला उत्पाद कौन है? तो दार्जिलिंग चाय। भारत का पहला उत्पाद था दार्जिलिंग चाय, जिसे पहली बार जीआई टैग दिया गया था। ये आपको याद रखना है प्रश्न में, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल में जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने? जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने? तो उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो सही जवाब क्या है? झारखंड, ठीक है। जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को झारखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। वे इसके पहले एडिशनल जज के रूप में कार्यरत थे। चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर ने इन्हें पद की गोपनीयता और शपथ दिलाई, ठीक है। झारखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो एस चंद्रशेखर। कौन है? एस चंद्रशेखर। झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो विनोद कुमार गुप्ता। झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाल में न्यायमूर्ति रितु बाहरी ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। और दूसरी बात, सामान्य नागरिकता संहिता कानून के मुख्य यही थे, ये भी याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की गई? किस राज्य में डिजिटल डिटॉक्स की शुरुआत की गई? तो सही जवाब चुनना है आपको। सही जवाब चुनिए केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। सही जवाब होगा कर्नाटक, ठीक है। डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत कर्नाटक सरकार ने ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम AIGDF के सहयोग से शुरू किया है। आजकल के लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय सोशल मीडिया पर तथा डिजिटल वर्ल्ड जैसे गेम वगैरह में बिताते हैं, है ना। आजकल लोग परिवार वगैरह से किसी को कोई मतलब नहीं, सब सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं 2400 घंटा। सोशल मीडिया के बगैर 1 मिनट नहीं रह सकते हैं वो। परिणाम स्वरूप क्या होता है? जिससे परिवार बिखरता जा रहा है और लोग कई मानसिक बीमारी से पीड़ित होते जा रहे हैं, ठीक है। इसी बात को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए उससे आगाह करना है, ठीक है। इस डिजिटल उपयोग के जाल से लोगों को बुरी तरह फंस गए हैं। क्या कहना है कि डिजिटल उपयोग के जाल में लोग बुरी तरह से फंस चुके हैं। इससे बचने के लिए कर्नाटक सरकार ने AIGDF और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल करने को बढ़ावा देगी। यानी टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कैसे करना है इसके लिए बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। इसके लिए सरकार मेटा कौन है? फेसबुक का पेरेंट कंपनी है मेटा के साथ मिलकर सोशल मीडिया के जिम्मेदार इस्तेमाल और अपने खाली समय में बेहतर इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ठीक है। तथा ऑनलाइन तथा ऑफलाइन डिटॉक्स सेंटर खोली जाएगी। डिजिटल वेलनेस को बढ़ावा दिया जाएगा। ये सब करने से लोग सोशल मीडिया से थोड़ा बाहर निकलेंगे। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया। कर्नाटक राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। और कर्नाटक राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को, है ना। इसे 1 नंबर प्रश्न में भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 7वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न दोस्तों, ठीक है। 7वां प्रश्न है, हाल में पूर्वी क्षेत्र कृषि मेले का उद्घाटन कौन किया? हाल में पूर्वी क्षेत्र कृषि मेले का उद्घाटन कौन किया? नरेंद्र तोमर, अश्विनी वैष्णव, अनुराग ठाकुर, अर्जुन मुंडा। तो किसने किया ये? अर्जुन मुंडा ने। अर्जुन मुंडा कौन है? केंद्रीय कृषि और कृषि कल्याण मंत्री।
किसान कल्याण मंत्री है। ठीक है, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड की राजधानी रांची के खूंटी में पूर्वी क्षेत्र कृषि मेले का उद्घाटन किया। इस मेले का मुख्य उद्देश्य है किसान पुराने तथा परंपरागत खेती के साथ साथ तकनीकी पर आधारित खेती से जोड़कर किसान को आत्मनिर्भर किया जाए तो उनकी आय को बढ़ाया जाए। ठीक है, ये उद्देश्य है। इस उद्घाटन करना इसलिए ज़रूरी हो गया कि भूमि सीमित है और आबादी तीव्र गति से बढ़ती जा रही है, इसलिए किसानों को तकनीकी खेती से जोड़कर उपज को 4 गुना बढ़ाया जाए ताकि किसान का जीवन खुशहाल हो और वे आत्मनिर्भर हो सके। पूर्वी क्षेत्र कृषि मेले का उद्घाटन का थीम क्या है? इसका थीम है सतत एवं चक्रीय जैव व्यवस्था, आत्मनिर्भर व विकसित भारत का उत्प्रेरक। पूर्वी कृषि क्षेत्र मेले में मुख्य अतिथि कौन थे? झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन। इस मेले में कितने रुपये के कृषि उपकरण को वितरित किया गया? करीब 40 लाख के, है ना। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ में। आप हमारे वेबसाइट विजिट कीजिए, ढेर सारी जानकारी प्राप्त। थैंक यू।